Hello students, how are you? By the grace of God, weekly trading levels are ready and I am presenting over here. Last week walked as a rock for few indices. China और हैंग सेंग ने जो रैली प्रेजेंट की वो अनबिलीवेबल थी. Both the indices were up by more than 10%. Sharp pullback, and that pullback was in result of a decision by the government to put some more money in banking system to support the economy. It was not only China and Hang Seng which performed so well. Tax was at all-time high. CAC also performed very well. Even was the India Nifty 50 and Sensex hit the all-time high last week. US इलेक्शन से हम केवल एक महीना दूर, लगभग एक महीना दूर रह गए हैं. जब भी इलेक्शंस का दिन होता है या इलेक्शन से पहले वॉलेटिलिटी इंक्रीज लाइक एनीथिंग, और उस वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने की वजह से ऑप्शन प्रीमियम्स भी बहुत जोर से बढ़ जाते हैं, और इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद ऑप्शन प्रीमियम्स एकदम कम हो जाते हैं. लेकिन सतह के नीचे बड़ी वॉलेटिलिटी बनी रहती है जब तक नई पॉलिसीज ना आए या नई टर्म्स या नई टैक्सेशन या नई इंपोर्ट ड्यूटी दूसरे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को एड्रेस ना कर दिया जाए. तब तक वॉलेटिलिटी बनी रहती है प्रीमियम कम होने के बाद भी. बट यस, अबव द सरफेस जब इलेक्शन होते हैं उस दिन और वहां से जब तक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है, प्रीमियम सबसे एट हाईएस्ट होते हैं, और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो प्रीमियम एकदम कम हो जाते हैं. विद दिस व्यू I will request all my students to hedge out their assets. जब मैं assets को hedge करने के लिए कह रहा हूं तो उन्हीं assets को hedge करें जो जिनके ऊपर आपकी ऑनरशिप है. अदरवाइज आप किसी और एसेट को hedge करते हैं तो that will be counted as a speculation until and unless it has a परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द एसेट्स. फेड के इंटरेस्ट रेट कट करने से और उनके एक और सिग्नल देने से कि नवंबर में भी पॉसिबिलिटी है कि वो 50 बीपी का कट कर पाए. अगर इस तरह की कोई कंडीशन डेवलप होती है तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट डायरेक्टली टू द रियल एस्टेट सेक्टर, और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कमर्शियल रियल एस्टेट. ये CRE सेक्टर जो यूएस का है, बल्क ऑफ द लोन्स आर एक्चुअली फिक्स रेट स्ट्रक्चर्स, सो दे आर लॉट मोर लिंक्ड टू द belly or the back end of the cow as opposed to the level of policy rates. CRE market is still facing a record amount of maturing loans. But a pickup in transaction and the low rate should help stabilize values. इस समय ये बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स आर इन बबल और नॉट. अगर मैग्निफिसेंट 7 की बात की जाए, टॉप 7 स्टॉक्स की विच हैज मूव्ड अप इन ए बिग वे, उनकी वैल्यूएशन हैज आउट परफॉर्म्ड S&P 500 stocks. But it is not just based on the sentiments of the market or a large funds chasing a very few stocks. That's not the reason technology sector has generated 32% of the global equity returns and 40% of the US equity market returns since 2010. 2010 से 2024 तक 14 सालों में
technology stocks have outperformed. This comes down to stronger financial fundamentals rather than irrational market speculation. The global tech sector's earning per share has risen above 400% from its peak before the great financial crisis. और अगर दूसरी तरफ if we talk about other sectors, all other sectors together have risen 25% during that span. So the chances that artificial intelligence stocks are not in a bubble. They are rising on the fundamentals. There can be correction. There can be correction. और अगर हमें correction का कहीं पे भी थोड़ा सा भी भय है तो US 500 में there are many stocks which are outperforming and still their valuations are low. So there are n number of companies outside the tech sector that have high margins and returns on investment, that reinvest for future growth and that have strong balance sheets. एक बात और कहना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो कम से कम एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी वो कोई नए आइडिया को जनरेट करते हैं तो उसको अप्लाई करने में उनका कितना समय लगता है. कई कंपनीज ऐसी हैं जो नए आइडियाज़ को एक एजीएम पे बात करते हैं तो अगली 4 एजीएम पे वही बात करते चले जाते हैं, और कई कंपनी ऐसी होती हैं जो एजीएम पे बात करने से पहले ही वो आइडिया को इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं. जब तक डेस्क पर वो आइडिया का डिस्कशन आता है तब तक वो उसको एग्जीक्यूट कर चुके होते हैं. लुक एट दोज कंपनीज विच विल बी रियल multi-baggers in your portfolio. Okay, with these words, lots of love, blessings, happy trading, happy investing to all my students.